अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। नॉवल नाहल जिसकी राइटर है फ़ातिमा नूर, उसकी ये 16वीं एपिसोड है और आजकल मैं बहुत मज़े-मज़े के नॉवेल्स ढूँढ रही हूँ। यार बहुत सारे ऐसे मशहूर राइटर्स हैं जो मुझे पढ़ने नहीं दे रही, तो उनसे मैं नॉवेल्स ज़बरदस्ती तो ले नहीं सकती। तो मैं ऐसे नॉवेल्स ढूँढ रही हूँ जो थोड़ी हटकर हों, रोमांटिक या इससे थोड़े से अलग हों। मतलब थोड़े इस तरह के कि यार हम थोड़ी अलग ही दुनिया में चले जाएँ। मतलब आप लोगों को इस तरह के नॉवेल्स भी सुनने चाहिए और कुछ ऐसे हैं जो मतलब यार मैं अभी नहीं आप लोगों का सस्पेंस खराब करना चाहती, लेकिन आप लोग ज़रूर तैयार रहिएगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। नाश्ते की टेबल पर बर्तनों के टकराने से शोर पैदा हो रहा था। सरबराही कुर्सी की दाईं तरफ बैठा ईसा तेजी से हाथ चलाते हुए आखिरी नवाला ले रहा था। लंदन कब जा रहे हो फिर? हयात ने यह सवाल दूसरी बार किया था। पहली बार वो मोबाइल पर कोई ज़रूरी काम कर रहा था, सो जवाब न दे सका। कल की टिकट बुक कराई है। उसने जूस पीते हुए रुककर मोबाइल पर आता नोटिफिकेशन देखा, फिर मोबाइल उठाकर मैसेज का जवाब दिया। वापसी कब तक होगी? देखिए, टीम को जो सब समझाना होगा और लीगल वर्क ईटीसी। मोबाइल रखकर नैपकिन होंठों पर फेरा। कुरत से बात हुई तुम्हारी? कब वापस आ रही है वो? अब के शहवार ने पूछा। जी कल दोपहर में कॉल की थी, कह रही थी संडे की फ़्लाइट बुक करवा दूँ। फिर रुक कर शहवार को देखा। मैं तब तक यहाँ नहीं होऊंगा। आप जानती हैं वो ड्राइवर के साथ नहीं आती जाती, तो पिक कर लेंगी उसे? हाँ श्योर, बेफिक्र रहो। उसे लंदन जाने का बताया तुमने? नहीं, आज बात होगी तो बता दूंगा। वो अब भी मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहा था। ईसा नाश्ता तो रिलैक्स होकर कर लो। शहवार ने नागवारी से उसे देखा। हो गया नाश्ता। वो कोट उठाते उठ खड़ा हुआ। दोनों को खुदा हाफिज कहा और उसी तेजी से बाहर की तरफ बढ़ा। वो कल तक शदीद तरीन मसरूफ़ रहने वाला था। बाग के आखिरी कोने पर ठहरी कुरत ने वो सफ़ेद फूल तोड़ा और फिर बाग में नज़र दौड़ाई। महर अंदर से टोकरी लेने गई थी, तब तक वो हाथ में ही फूल चुन लेगी। मोबाइल उसने घर रख दिया था। ईसा को उसने संडे वापसी का कहा था। वो शायद मसरूफ़ था, इसलिए कल से उससे ज़्यादा बात नहीं हो सकी। शहवार से उसने थोड़ी देर पहले ही बात की थी। कहीं जा रही थी तो बस खड़े खड़े उससे खैरियत पूछी। वहाँ शायद सभी मसरूफ़ हो गए थे। फूल चुनते हुए दरख्त के पीछे से खटका हुआ तो वो चौंकी। सर उठाकर इर्द गिर्द देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सर झटकते हुए वो दोबारा से फूल चुनने लगी। शायद उसका वहम था। तभी पीछे से कदमों की आवाज़ आई, भारी लेकिन मोहतात कदम। कुरत जहाँ थी वहीं रह गई। फिर हिम्मत करते हुए पीछे मुड़कर देखा तो दिल रुक गया। जवाद। लब आहिस्ता से फड़फड़ाए। वो जवाद ही था, मोहतात कदमों से उसकी तरफ आता हुआ। आंखों में तनपुर लिए कुरत ने हाथ में थामे फूल जोर से भींचे। उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन कदम जंजीर हो गए थे। जवाद चलते हुए उसके सामने आया और उसे देखा। कैसी हो मिसिस ईसा? उसने थूक निकला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। वहाँ कोई नहीं था। मेरे चचा का बाग है, क्या यहाँ नहीं आ सकता? देखो जवाद। उंगली उठाकर उसे वार्न करना चाहा तो वो एक कदम आगे को हुआ। कुर्रत डर कर पीछे हटी। हाथ में थामे फूल गिर गए। तुम तो मुझसे डरती हो। तो मसहूर से मुस्कुराकर उसे देखा। तुमने कुछ कहा तो मैं सबको बुला लूंगी। आवाज़ काम गई। बेफिक्र रहो, फिलहाल मैं सिर्फ बात करने आया हूँ। जीन्स की पॉकेट में हाथ डाले वो मुतमईन था, यूं जैसे किसी के आने का डर ना हो। मुझे नहीं करनी बात, हटो रास्ते से। वो उसकी दूसरी तरफ से होकर जाने लगी। जवान ने फौरन बाजू लंबा किया। कुरत झटके से रुकी। ऐसे ही रुक जाओ, तुम्हें हाथ लगाया तो बुरा मान जाओगी। उसका चेहरा सुर्ख हुआ। हद में रहो अपनी। हद में ही था। तुम्हारी वजह से हद से बाहर आना पड़ा और अब पछताओगी कि काश मुझे मेरी हद से बाहर आने पर मजबूर ना किया होता। वो घर आया। मेरा रास्ता छोड़ो जवाद। आवाज़ सख्त करनी चाहिए, लेकिन अंदर का खौफ गालिब आ गया। अब तुम्हें मैं हर रास्ते पे मिलूंगा कुर्रतुलैन। याद रखना, मुझे तुमने ठुकरा कर अच्छा नहीं किया और दोबारा ठुकरा कर तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैंने अपनी और अपनी बेटी की ज़िंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद कर दी। अब मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा। तो तुम अब मुझसे बदला लोगे? उसे यहाँ से जाना चाहिए, उसे भाग कर जाना चाहिए किसी भी तरह, लेकिन जाना चाहिए। लेकिन वो हाथ आगे किए खड़ा था। यकीनन लूँगा, और ऐसा बदला लूँगा कि सारी ज़िंदगी याद रखोगी। यकीन करो, मुझे इतना सा भी, अंगूठे और उंगली से गोल दायरा बनाया, इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम बेगुनाह हो या गुनहगार, क्योंकि मेरी नज़र में तुम मेरी गुनहगार हो। और याद रखना कुर्रतुलैन, जवाद अपने गुनहगारों को ऐसी सज़ा देता है कि वो याद रखते हैं। फिर वो उल्टे कदम पीछे को हुआ। तुम भी सज़ा के लिए तैयार रहो मिसिस ईसा हयात।
चबा चबा कर कहते वो पलटा और लंबे डग भरता वहाँ से गायब हो गया। कुरत का दिल कांपा। उसे जवाब से पहली बार शदीद तरीन खौफ महसूस हुआ था। एकदम वो चौंकी और वो वहाँ अकेली थी। तेजी से बुर्का संभालती वो घर की तरफ गई। सफ़ेद फूल पाँव के नीचे आ गए। महर दरवाजे से बाहर आ रही थी। सॉरी, अम्मा टोकरी में गोभी काट रही थी। कुर्रत ने नहीं सुना। वो तेजी से दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ बढ़ी। आपी, महर पीछे बुला रही थी, लेकिन वो बगैर जवाब दिए अपने कमरे की तरफ आई। मोबाइल बेड पर पड़ा था। उसने झपट कर उठाया। ईसा का नंबर कॉल लॉग में पहले नंबर पर था। कपकपाते हुए उसका नंबर मिलाया। दूसरी तरफ घंटी की आवाज़ जाने लगी। हेलो ईसा, मेरी टिकट बुक करवा दे इस्लामाबाद की। वो कपकपाते लहजे में कह रही थी। जी, मैंने करवा दी है संडे की। संडे नहीं, कल कल की करवा दें। कल? जी प्लीज़, जितनी जल्दी हो सके। कुर्रत, सब ठीक है? वो दूसरी तरफ मसरूफ़ था, लेकिन लम्हा भर को परेशान हुआ। जी सब ठीक है, मुझे वापस आना है बस। ओके ओके, मैं देखता हूँ सबसे पहली फ़्लाइट जो मिल जाए। आप ठीक है ना? उसे पीछे से आवाज़ें आ रही थी। वो ऑफिस में था और यकीनन मसरूफ़ होगा। कुर्रत ने चंद गहरे गहरे सांस लिए। मैं ठीक हूँ ईसा, आप परेशान ना हो। बस मुझे आंटी की याद आ रही थी। सिर्फ आंटी की? और लम्हे भर को सारी परेशानी जैसे कहीं गायब हुई। वो बस हल्का सा मुस्कुराई। अपने कमरे की भी। वो हंस दिया। ज़ाहिर है उन्हीं की याद आ रही होगी। रिलैक्स, मैं फ़्लाइट बुक करवाता हूँ। और सुने, मैं कल सुबह लंदन। आवाज़ कट गई। उसने मोबाइल कान से हटाकर देखा। सिग्नल्स का मसला आ रहा था। लाइट नहीं थी तो यही होना था। सर झटकते उसने मोबाइल रख दिया। जाने क्या कह रहा था। मोबाइल रखते वो मुड़ी तो महर सामने खड़ी थी। आप वापस जा रही हैं? उसने नकाब उतारा। चेहरा जर्द सा हो रहा था। हफ्ते से तो हूँ यहाँ पर, 5 दिन, और इतनी जल्दी जा रही हैं? सारी उम्र थोड़ी रह सकती हूँ। ससुराल वाले क्या सोचेंगे? सीधा कहिए ईसा भाई की याद आई है। ऐसा भी नहीं है अब। नज़रें चुराई। क्या बताती? जवाद की आंखों से ऐसा खौफ महसूस हुआ था कि पल भर को हवास ही शल हो गए थे। जाने उस वक्त ये ख्याल क्यों आया कि वो ईसा के साथ महफूज होगी। वो अपने बाप के घर थी। उससे ज़्यादा महफूज जगह दुनिया में कौन सी थी। लेकिन फिर भी जब तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल आया तो सबसे पहले ईसा क्यों याद आया था। महर अब नाराज़गी से बाहर की तरफ जा रही थी। उसने एक बार आईने में देखा। दिल अब भी खौफज़दा था। जवाद क्या करने वाला था? पर उसे शहवार लेने आई थी। उसका ख्याल था कि शायद ईसा खुद लेने आए। ईसा नहीं आया आंटी। उसने रास्ते में यूं ही पूछ लिया। उसने तुम्हें बताया नहीं क्या? वो उन्हें देखे गई। वो तो कल लंदन रवाना हो गया था। ओह, शायद भूल गए हूँ। उसने रुख मोड़ लिया। उसे बुरा लगा था और बहुत लगा था। यानी क्या अब वो एक हफ्ते में इतनी अर्जा हो गई थी कि उसे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। फिर याद आया कि शायद उस दिन यही बात बता रहा था जब कॉल कट गई थी। घर वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गई थी, लेकिन फिर भी कुछ था जो अब बदल गया था। कमरा सुनसान था, लगा स्टडी अधूरी, और किचन की वो जगह जहाँ वो खड़े होकर अपने लिए कॉफ़ी बनाता था, वो जगह भी खाली सी थी। उसकी फ़्लाइट रात की थी तो वो आते ही नमाज़ पढ़कर बेड पर लेट के कुछ देर जागती रही। लाशऊरी तौर पर वो ईसा के मैसेज का इंतज़ार करती रही। वो हर रोज़ रात को सोने से पहले उसे मैसेज करता था, लेकिन अब शायद मसरूफ़ था। उसे पूरे दिन में सिर्फ 2 मैसेजेस उसकी तरफ से मौसूल हुए थे। एक जब वो मुल्तान से निकल रही थी, इस्लामाबाद पहुंचकर मैसेज कीजिएगा, और दूसरा उसके मैसेज के जवाब में जब उसने बताया कि वो पहुंच गई है। बस ओके लिख दिया था। रात देर तक उसका मैसेज नहीं आया तो वो सो गई। अगले दिन शाम तक वो यूं ही घर में खाली खौली घूमती रही। ईसा मुल्क से बाहर था तो हयात ऑफिस गए थे। शहवार कमरे में आराम कर रही थी। वो घूमते हुए बैक यार्ड की तरफ आ गई। वहाँ आखिर में खुदाई हो रखी थी। उसे याद आया, जाने से पहले उन्होंने वहाँ बोगनवेलिया लगानी थी। मॉम का तो ठीक था। आप भी अब घर को जंगल बनाना चाहती हैं। मुलाजिम से वहाँ नए प्लांट्स रखवाते हुए वो नाखुश सा लग रहा था। पौधे अच्छे होते हैं। वो कुछ मसरूफ़ सी थी सो उसे इग्नोर किया। बिल्कुल बहुत अच्छे होते हैं। हमें फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, साया देते हैं, फूल भी देते हैं, जिन्हें आप लापरवाही से किचन में भूल आती हैं। हाँ, वो नासमझी से घूमी। कौन से फूल? सफ़ेद गुलाब। ओह, वो 2 दिन उसके लिए सफ़ेद गुलाब लाया था जिसे उसने किचन में रख दिया था। क्यों रखा था ये वो ईसा को ना बता सके। मेरे लिए सफ़ेद गुलाब मत लाया करें। सुर गुलाब ला सकता हूँ। मुस्कुराहट दबाई। कोई भी फूल मत लाया करें। मेरे लिए फूल खुशी का नहीं, गम का बाइस बनते हैं। मुझे कैबिन में रखे वो सफ़ेद फूल याद आते हैं जिन्हें जवाद ने गिरा दिया था। वो सपाट सा कहती आखिरी क्यारी की तरह बढ़ी। ईसा के चेहरे पर साया लहराया। उसने तब वो नज़रअंदाज कर दिया था। अब याद आया तो जाने क्यों दुख सा हुआ। वापस किचन की तरफ आई तो जीनत आपा वहाँ काम कर रही थी। जीनत आपा, मैंने यहाँ सफ़ेद गुलाब रखे थे। नज़रें किचन में घुमाते हुए पूछा। कब बीबी जी? यही कोई हफ्ता पहले। वो तो जी मैंने फेंक दिए थे, बासी हो गए थे। फेंक दिए? वो बस उन्हें देख कर रह गए, फिर सर झटकते हुए वापस कमरे की तरफ आए। मोबाइल उठाकर देखा।
ईसा का मैसेज आया हुआ था। कैसी हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? झट से टाइप किया। फाइन। घर में सब कैसे थे? ठीक थे। गुड। दूसरी तरफ अब खामोशी छा गई। कुरत ने उसके अगले मैसेज का इंतज़ार किया, फिर खुद ही टाइप कर दिया। आपने बताया नहीं था कि लंदन जा रहे हैं? बता रहा था, लेकिन कॉल काट दी थी आपने। उसके बाद बिजी था, इसलिए नहीं बता सका। सिग्नल्स की वजह से कट गई थी कॉल। ओके। उसके माथे पर बल पड़े। रिप्लाई 5-5 मिनट के वक्फे से आ रहे थे। ओके, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। खटाक से फ़ोन रख दिया। मूड पता नहीं क्यों ख़राब हो गया था। 2 मिनट बाद उसकी कॉल आने लगी। आर यू ओके? मुझे क्या होना है? आप किसी बात पर नाराज़ हैं? मोहताज सा पूछा। मैं क्यों नाराज़ होने लगी? लहजे में नाराज़गी सिमट आई। कोई बात बुरी लगी है? वो ऑफिस में था, सामने मेज़ पर लैपटॉप था जिस पर काम करते हुए वो कुर्रत से बात कर रहा था। नहीं, उसे एकदम याद आया कि उसने अभी तक किसी को माफ़ नहीं किया था। आजकल ये भी याद दिलाना पड़ता था। ओके, फिर बात होगी। वो फ़ोन रखने लगा जब वो जल्दी से बोली, आप वापस कब आएंगे? मालूम नहीं। वो शायद उसके पूछने पर हैरान हुआ था। अच्छा, कुछ कहना था? नहीं, आप काम करें। खुदा हाफिज़। फ़ोन रख दिया। ईसा ने छुम्बे से फ़ोन को देखा, फिर सर झटकते हुए तवज्जो लैपटॉप की तरफ कर ली। उसने कप मेज़ पर से उठाया और फिर मोबाइल पर मसरूफ़ हयात को देखा। अंकल। उन्होंने सर उठाकर उसे देखा, फिर थैंक यू कहते हुए कप ले लिया। दूसरा कप शहवार को थमाकर वो चेयर पर बैठ गई। पहले ईसा और अब आप। ये ऑफिस का काम ऑफिस में ही रख कर आया करें। वो पिछले 15 मिनट से मोबाइल पर मसरूफ़ थे, सो शहवार नागवारी से बोली, हाँ जी, बस हो गया बेगम। ये मेल सेंड कर दो ईसा को। ईसा तो लंदन जाकर काम को ही प्यारा हो गया। इससे अच्छा आप चले जाते। वाह शहवार वाह! उन्होंने सर उठाकर दाद दी। यानी शौहर से दूरी बर्दाश्त कर लेती, लेकिन बेटे से नहीं कर सकती। वो मुस्कुराहट दबाकर उन दोनों की नोक-झोंक सुने गई। आप इतने बिजी थोड़ी होते थे। ईसा तो काम को लेकर कुछ ज़्यादा ही एम्बिशियस वाक़या हुआ है। ये नहीं कि माँ को एक कॉल ही कर ले। छठा दिन है उसे गए हुए और एक कॉल करता है दिन में बस। हयात ने मोबाइल रखकर उन दोनों ख़वातीन को देखा, कुछ परेशान और गुस्से में बैठी शहवार और नरम से तासुरात वाली कुरतुलैन। देखिए ख़वातीन, वो शदीद तरीन मसरूफ़ है। अब कॉल कर लेता है, एक यही बहुत है, वरना मुझे तो सिवाय काम के आजकल याद भी नहीं कर रहा। उनका जुमला मुकम्मल होने से पहले ईसा की कॉल आने लगी। हयात ने शहवार को देखते गड़बड़ाकर मोबाइल उठाया। हेलो। हाँ, भेज दी। अच्छा, तुमने पढ़ ली? नज़र उठाकर शहवार को देखा। ओह, तुम्हारी मॉम सामने बैठी थी, उनको देखते कुछ याद ही नहीं रहता, इसलिए लिखना भूल गया। शहवार ने उन्हें घूरा। ओके ओके, मैं सेंड करता हूँ। अच्छा ये लो, अपनी मॉम से बात करो। मोबाइल शहवार की तरफ बढ़ाया। ईसा कैसे हो? वो ओपन एयर किचन में अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था। कान में ब्लूटूथ लगा रखा था और पीछे टेबल पर फाइल्स का ढेर नज़र आ रहा था। फाइन मॉम, आप कैसी हैं? कॉफ़ी कप में डाली और पीछे सोफे पर आ बैठा। मेरी छोड़ो, तुम वापस कब आ रहे हो? कुछ कह नहीं सकता, लेकिन 10-15 रोज़ तक आ जाऊँगा। उसने फाइल उठा ली। 10-15 रोज़? इतना लेट? क्या कर सकते मॉम, मेरा होना यहाँ ज़रूरी है। ये भी खूब है बेटा। अच्छा, कुरत से बात करोगे? करवा दें। लबों पे मुस्कुराहट उभरी। परसों बात हुई थी मोहतरमा से। स्पीकर के पार से अब मॉम की आवाज़ आ रही थी। ईसा से बात करो। आप करें आंटी, मेरी बात हो गई थी। उसकी मध्यम लेकिन बेतासुर से आवाज़ सुनाई दी। ईसा के सफ़े पलटते हाथ रुके, फिर सर झटका। मैं बाद में बात करता हूँ मॉम, अभी बिजी हूँ ज़रा। शहवार का जवाब सुने बगैर उसने कॉल काट दी। ब्लूटूथ कान से निकाला और टेबल पर रखा। तो क्या उसकी दूरी भी कुरत का दिल मोम नहीं कर सकी थी? उसका दिल एकदम हर शय से उचाट हो गया था। वो शहवार को ईसा से बात करते छोड़ अंदर की तरफ बढ़ी। जीनत आपा अंदर रात के खाने की तैयारी कर रही थी। क्या बना रही हैं जीनत आपा? वो कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गई। बाहर का मंजर अब छुप गया था, जहाँ शहवार और हयात फिर से बहस कर रहे थे। ईसा की कॉल ने उसे मुस्तरब कर दिया था। कल से वो लाशूरी तौर पर उसकी कॉल के मुंतजिर थे, लेकिन अब उससे बात करने का दिल तक ना चाहा था। कोरमा बना रही हूँ और फ्राइड राइस। वो तेज़ी से हाथ चला रही थी। कुरत ने तवज्जो उनकी तरफ करनी चाहिए। सदब कहाँ है? वो उसकी 6 साला बेटी थी। पढ़ रही है बीबी जी। लम्हा भर को वो खामोश रही, फिर यूं ही उससे पूछ लिया, कब से यहाँ पर काम कर रही हैं आप? 1.5 साल से जी। ईसा सर के ऑफिस में मेरा भाई काम करता है, उसी ने जॉब दिलवाई थी इधर। फैमिली में और कोई नहीं है आपके? मेरा मतलब सास ससुर देवर वगैरह? सब हैं जी। देवर देवरानी जेठ जेठानी सास ससुर का इंतकाल हो गया अलबत्ता। वो गोश्त धोने लगी। कुर्रत ने सामने रखे गिलास से पानी उठाया और उन्हें देखा। तो वो सब कहाँ होते हैं? उनके साथ क्यों नहीं रह रही आप? वो अगले चंद लम्हे खामोश रही। उसे लगा शायद उसने गलत सवाल पूछ लिया है। आई एम सॉरी मैम, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। वो उसकी बात काट कर बोली तो लम्हा भर वो बिल्कुल खामोश हो गई, और जब बोली तो आवाज़ में सदमा था।
क्यों? मेरा शौहर सौतेला भाई था उनका। मरने पर उसके हिस्से की जायदाद भी कब्ज़े में ले ली। मैंने केस करने की धमकी दी तो घर से निकाल दिया। भाई अपने घर ले आया लेकिन भाभी रखने पर राज़ी ना हुई। वो तो खुदा भला करे ईसा साहब का जो अपने घर मुलाज़मत पर रख लिया, वरना मेरा और मेरे बच्चों का क्या होता? उनकी आवाज़ भरा गई। कुरत को दुख ने आ घेरा। ग्लास रख कर वो उठी और काउंटर तक आई। ज़ीनत आपा रो रही थी। आई एम सॉरी, मुझे ये सब नहीं पता था। कोई बात नहीं बीबी जी, आप केस क्यों नहीं करती सब पर? आपके शौहर की जायदाद है, आपका शरई और कानूनी हक है उस पर। उसे उन बेहिस लोगों पर गुस्सा आया था। अब क्या करूँगी केस करके? उन्होंने तो माफ़ी भी मान ली। आंसू पूछते हुए वो मुतमईन सा मुस्कुराई। माफ़ी मांग ली? ऐसे कैसे माफ़ी मांग ली? एक औरत को उसके छोटे छोटे बच्चों समेत घर से निकाल दिया, उसका हिस्सा हड़प कर लिया और माफ़ी मांग ली? आप माफ़ मत कीजिएगा उन्हें। जीनत ने सर उठाकर उसे देखा। मैंने तो माफ़ कर दिया जी। माफ़ कर दिया? वो जहाँ थी वहीं रह गई। जी, खुदा की रज़ा के लिए खुदा के बंदे को माफ़ कर दिया? उसे इस जवाब की तवक्को नहीं थी। ऐसे कैसे माफ़ कर दिया? उसने जीनत आपा का पुरसुकून चेहरा देखा। कुछ था जिसने अंदर से मुस्तरब किया था। इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर दिया? और क्या करती बीबी जी? देवर ने मेरे हक के जो पैसे लेकर दुकान खोली थी उसमें आग लग गई थी। जेठ ने बेटी की शादी की थी, उससे तलाक हो गई। देर से ही सही उन्हें एहसास हो गया कि यतीम का हक खाया उन्होंने। माफ़ी मांगी मुझसे। वो माफ़ी मांग रहे थे तो मैंने माफ़ कर दिया। आप माफ़ ना करती, इतना सब करने के बाद वो लोग कैसे माफ़ी मांग सकते हैं? माफ़ ना करके क्या करती? मासूमियत से पूछा तो वो लम्हा भर को लाजवाब हुई। माफ़ करके क्या मिल गया? सुकून मिला है बीबी जी। इससे बढ़कर और क्या शय है? वो आपके मुजरिम थे जीनत आपा, उसने दलील देनी चाहिए और मैंने उनका जुर्म खुदा के लिए माफ़ कर दिया। दलील के परखशे उड़ा दिए गए। माफ़ ना करना आपका हक था और माफ़ कर देना ज़र्फ़ था। माफ़ ना करती तो कम ज़र्फ़ कहलाती। ज़रूरी थोड़ी है जो माफ़ी मांगे उसे माफ़ कर दिया जाए। हम ये हक रखते हैं कि खुद को तकलीफ़ देने वाले को माफ़ ना करें। उसने जैसे खुद को भी कोई जवाब देना चाहा। जीनत ने सब्ज़ी बनाते हाथ रोककर उसे देखा, फिर इर्द गिर्द। एक बात बताऊं बीबी जी? उसका सर में कान के अंदाज में हिला। जब मेरे शौहर के इंतकाल के बाद हालात तंग थे, बच्चे भूख से तड़पते और भाभी खाना तक ना देती थी, तो मुझसे एक गुनाह हुआ था। आप बुरा गुमान मत रखिएगा, लेकिन मैं वो गुनाह नहीं बता सकती। वो मेरे और अल्लाह के बीच राज है। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ तो मैंने सोचा खुदा से माफ़ी मांग लेती हूँ। उन्हीं दिनों ससुराल वाले माफ़ी के लिए पैगाम भेजने लगे। मैंने सोचा अगर मैं खुदा के बंदे को माफ़ नहीं कर सकती तो खुदा से अपने लिए किस मुँह से माफ़ी मांगूँ? मैंने इस उम्मीद पर खुदा के बंदों को माफ़ कर दिया कि खुदा मुझे माफ़ कर देगा। वो साकित रह गई, लेकिन आवाज़ टूट गई। जो तकलीफ़ दें उन्हें इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर दें? आसानी से थोड़ी होता है माफ़, दिल बड़ा करना पड़ता है। उन लोगों ने मुझे कहा कि वापस आ जाऊँ, लेकिन जिस घर से धुतकारा गया था वहाँ कैसे जाती? माफ़ किया था, इज़्ज़त-ए-नफ़्स नहीं कुचली थी, बस अपने शौहर का हक़ माँगा, वो उन्होंने दे दिया। अपने बच्चों के लिए सँभाल कर रखा हुआ है। वो मुतमईन सी थी, जैसे वो सब किसी और पर गुज़रा हो, वो बस उन्हें देखे गई। इतनी हिम्मत कहाँ से लाई हैं ज़ीनत आपा? वो वाक़ई ही जानना चाहती थी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ बीबी जी, लेकिन इतना मालूम है कि जब मक्का फ़तह हुआ था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बड़े-बड़े दुश्मनों को माफ़ कर दिया था। वो भी जिन्होंने कत्ल की धमकी दी थी, वो भी जिन्होंने कत्ल की कोशिश की थी। उनसे बड़ा दिल किसका था? उनसे ज़्यादा हिम्मत किसे चाहिए थी? उनकी हिम्मत देखकर बहुत हिम्मत मिली। अजर की उम्मीद पर सब्र कर लिया, गुनाहों की माफ़ी की उम्मीद पर जुर्म माफ़ कर दिए। उसके हलक में बहुत से आंसू उठ गए। बिना मज़ीद कुछ कहे, बिना मज़ीद कुछ सुने वो ऊपर की तरफ बढ़ी, दरवाज़ा लॉक किया और वहीं बैठती चली गई। नीचे मौजूद औरत ने 8 साल दीन को नहीं पढ़ा था, 3 साल दीन नहीं पढ़ाया था। ना वो अजर की अहमियत से वाकिफ़ थी, ना सवाब के तरीक़ों से। एक सादा-सा दिल था उसके पास जिसने इतनी गहरी बात सोच ली, और एक वो थी जिसने दिन-रात गुनाहों सवाब को पढ़ा था। ये भी कि माफ़ करने वाले अज़ीम होते हैं। वो अज़मत से वाकिफ़ होते हुए भी अज़ीम ना बन सकी। उसने ईसा के उस कसूर पर उससे नफ़रत की जिसमें वो खुद भी शामिल थी। उसने मारिया के उस जुर्म पर उसे माफ़ी देने से इनकार कर दिया जिस पर निदामत ने उसे बदतरीन हालात में पहुँचा दिया था। वो सिर्फ़ खुद का सोचेगी, उसके साथ बुरा हुआ जिसने किया वो उसे माफ़ नहीं करेगी। वो खुदगर्ज़ बनते-बनते अपना साफ़ नरम दिल खो बैठी। उसने ईसा को बुरा-भला कहा जितना कह सकती थी, ईसा पर तंज़ करती रही, ये जाने बिना कि वो छोटे-छोटे तंज़ उसके जुर्म की सज़ा नहीं, उसके खुद के लिए गुनाह बन रहे थे।
सबसे बड़ा दुश्मन इंसान के लिए उसकी ज़बान है, सबसे बड़ी कैद उसका ज़हन है, सबसे बड़ा नासिर उसका दिल है। जिसने दिल, ज़बान और ज़हन पर काबू पा लिया, उसने कामयाबी को समझ लिया और उसने उन तीनों को बेलगाम होने दिया। उसकी ज़बान कैसे बेकाबू होती गई, दिल कैसे नफ़रत से भरता गया, ज़हन ने कैसे लोगों के ऐब सामने ला खड़े किए, जबकि वो उनके एहसास और दोस्ती भूल गई, एहसान और दोस्ती भूल गई। ओह खुदाया, उसने ये क्या कर दिया। आंसू कतार की सूरत उसकी आंखों से बहने लगे। उसने हाथ घुटनों के गिर्द बांध लिए, हिचकी सी बंधने लगी। और उस शाम कुर्रत उलैन ने अपने दिल से इस हयात की नफरत जाने दी। मारिया का हर जुर्म माफ़ कर दिया। उसने खुद को हर नफरत के बोझ से आज़ाद कर दिया। जब तक वो कमरे में पहुंची तब तक बेड पर मौजूद मोबाइल बज बज कर खामोश हो गया था। सफ़ेद शलवार कमीज़ पर हम रंग लंबा सा दुपट्टा ले रखा था। चेहरे पर सिर्फ नरमी और सादगी थी। मोबाइल फिर से बजने लगा तो उसने उठा लिया। नंबर अनजान था। कॉल ऑन करके कान से लगाया और दूसरी जानिब से बोलने का इंतज़ार करने लगी। कौन? जब थोड़ी देर तक कोई न बोला तो उसे खुद ही बोलना पड़ा, लेकिन उसका हेलो सुनते ही कॉल कट गई। कदर अचंभे से उसने मोबाइल को देखा और फिर वहीं रखकर शहवार के कमरे की तरफ बढ़ी। वो लैपटॉप सामने किए ईसा से बात कर रही थी। वो वहीं दरवाजे में ठिठक कर रुक गई। इससे पहले कि वापस जाती शहवार की नज़र उस पर पड़ी। आओ कुर्रत, दीदार कर लो अपने शौहर का। बड़ी मुश्किल से हाथ लगा। वो धीमे कदमों से चलते उनकी चेयर के पीछे आ खड़ी हुई। सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर ईसा नज़र आ रहा था। ब्लैक जीन्स पर वाइट शर्ट पहने, बाल पीछे को जमा रखे थे और हल्का सा मुस्कुरा रहा था। शहवार की बात पर मुस्कुराहट हंसी में तब्दील हुई। बिजी हूँ मॉम, खाने तक का होश नहीं है। आई एम सॉरी, आप लोगों से भी बात नहीं हो पाती। बस बस बहाने हैं सारे। तुम क्यों वहाँ ठहरी हो, आगे आओ। उसका हाथ पकड़कर खींचा तो वो आगे आई हुई। कैसी हैं? उसे देखते उसकी मुस्कुराहट में नरमी घुल गई। ठीक हूँ, मुझसे भी पूछ लें कि आपके बगैर कैसा हूँ। उसने गड़बड़ाकर शहवार को देखा। उफ, ये मुंह फट इंसान। कैसे हैं? बदिक्कत हलक से आवाज़ आई निकली। फाइन, आपके बगैर। मैं खाने का पूछने आई थी आंटी। जीनत आपा पूछ रही हैं कि क्या बनाना है आज। इससे पहले कि वो कुछ और ऐसा बोलता कि वो शर्मिंदा हो जाती, जल्दी से उसकी बात काट दी। ईसा ने बदिक्कत अपनी मुस्कुराहट दबाई। देख लो, जो भी बनाना हो। हयात तो डिनर बाहर ही करेंगे। वो बस सर हिलाकर चली गई। ईसा को दोबारा देखने की गलती उसने नहीं की थी। तुम्हें मिस कर रही है। उसके जाते ही शहवार मुस्कुराकर ईसा से कहने लगी। कर ही ना ले मिस। उसने मुस्कुराकर सर झटका। कर रही है बेटा जी। कल उसने चाय की जगह गलती से कॉफ़ी बना ली। स्टडी के 4 चक्कर लगा लिए। आज सुबह गार्डनिंग कर रही थी तो वो ऑरेंज बोगनवेलिया सहन से हटवा दी जो तुम्हें नापसंद थी। वो कुछ हैरान हुआ, लेकिन फिर शाने अचकाए। मेरे ख्याल से वो बोर हो रही हैं। आप लोग कहीं आउटिंग पर चले जाएं। मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन तुम वापस आ जाओ फिर प्लान बनाएंगे। श्योर, फ़िलहाल मैं चलूँ, ज़रूरी काम करना था। शहवार ने अलविदाई कलमात कहते हुए कॉल काट दी। किचन से रूम की तरफ जाते हुए वो लम्हा भर कर रुकी। मोबाइल पर कॉल आ रही थी। ये तीसरा दिन था जब उसे इसी नंबर से कॉल आ रही थी। वो हेलो कहती और कॉल कट जाती। अब की बार नंबर देखकर उसे फ़ौरन तप चढ़ी। हेलो। दूसरी तरफ खामोशी थी। क्या मसला है आपके साथ? कौन है और मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? वहाँ अब भी खामोशी थी। देखिए, आप जो भी हैं, मैं ब्लॉक करने लगी हूँ आपको। हद होती है, फारिग समझ रखा है। वो कॉल काटने ही लगी। दूसरी तरफ से आवाज़ उभरी। कैसी हो कज़न? वो रुक गई। वो ये आवाज़ नहीं भी पहचानती नहीं ना भी पहचानती, लहजा पहचानती थी। जवाद, जवाद करीम, तुम्हारे ताया का बेटा, याद हो ना? मुझे क्यों कॉल किया? एक पल को वो साकित रह गई, फिर दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई। कॉल भी नहीं कर सकता अब? नहीं, दोबारा मत करना। वो कॉल काटने ही लगी जब वो बोला, याद दहानी करवानी थी कि मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। उसने फ़ौरन कॉल काटी, उसका नंबर ब्लॉक किया और वहीं सीढ़ियों पर खड़े खड़े चंद गहरे सांस लिए। या अल्लाह, ये अब क्यों उसके पीछे पड़ गया था? उसे लगा था मुल्तान में यूं ही खाली धमकी दे रहा था, लेकिन अब ये कॉल्स उस सीढ़ियों पर बैठती चली गई। पहला ख्याल अब्बा का आया कि उन्हें बताए, लेकिन फिर रुक गई। महर कल बता रही थी कि चचा और ताया अब्बा के पास आए थे। ताल्लुकात फिर से बहाल हो गए थे। अब्बा खुश थे। वो एक बार फिर अपनी वजह से उनके ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहती थी। लेकिन वो मुल्क से बाहर था और शदीद तरीन मसरूफ़ था। कम अज़ कम जब तक वो पाकिस्तान नहीं आ जाता था वो उसे कुछ नहीं बता सकती थी। तभी हयात सीढ़ियों के पास से गुजरे तो उसे देखा। सब ठीक है बेटा? वो चौंकी, फिर बेख्तियार खड़ी हुई। जी जी अंकल, सब ठीक है। क्या कोई मसला है तो शेयर कर सकती हो। वो चंद लम्हे उन्हें देखती रही, फिर सरनफी में हिलाया। नहीं अंकल, कोई मसला नहीं है। आर यू श्योर? वो मुतमईन नहीं हुए थे। जी। अब के हल्का सा मुस्कुराई तो वो मुतमईन हुए और सर हिलाकर चले गए। कुरत ने गहरी सांस ली। कम अज़ कम वो हयात को जवाद के बारे में नहीं बताना चाहती थी।
मिसाल भाभी बिज़ी थी तो उससे कॉल करके पूछा कि क्या वो हमना को अपने साथ शॉपिंग पर ले जा सकती है। उसके स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा था जिसके लिए उसे मखसूस तरह का लिबास चाहिए था। पिछले चंद दिनों में उसकी हमना से काफ़ी दोस्ती हो गई थी तो उसने फ़ौरन हाँ कर दी कि खुद भी वो घर पे बोर हो रही थी। शवार से इजाज़त लेकर वो हमना के साथ शॉपिंग मॉल आ गए और आकर शदीद पछताई। वो शॉपिंग के मामले में बहुत नखरेली थी। वो वाला लेना है लेकिन इस रंग में नहीं, वो वाला लेना ही नहीं है, वो तो बिल्कुल भी नहीं। उसने कोई 10 बार शॉप्स घुमाई और उसे फिर भी ड्रेस पसंद ना आया। हमना कैसा ड्रेस चाहिए आपको? वो बिलाखिर थक कर उसे पूछने लगी, जैसा किसी का ना हो। गर्दन अकड़ाई और वो उस छटांग भर के 7 साला बच्ची को देख कर रह गई। ऐसा तो कोई ड्रेस नहीं होता। होगा होगा, चले ना ढूंढते हैं। उसका हाथ पकड़ कर खींचा और पूरा मॉल घुमा डाला। बिलाखिर उसे एक शॉप के सामने वो रुकी। मुझे ये वाला लेना है। कुरत ने सामने लगे ड्रेस को देखा, फिर वापस उसे। ये तो वेडिंग ड्रेस है, मुझे यही चाहिए। लेकिन ये तो दुल्हनें पहनती हैं। वो उसके सामने बैठी। तो मैं भी दुल्हन बन जाऊंगी, वो जिद करने लगी। ये आपके साइज़ का नहीं है, तो मेरे साइज़ का ले लेते हैं। जब आप बड़ी होंगी और आपकी शादी होगी तब हम ये ले लेंगे। उसे रोकने को वो ये कह सकी। हमना ने रुक कर उस ड्रेस को देखा, फिर कुरत को। हम अभी ले लेते हैं, फिर जब मैं बड़ी होंगी तब यही पहन लूंगी। और वो गहरी सांस लेकर रह गई। फिर बड़ी मुश्किल से उसे वहाँ से हटाया। खुदा खुदा करके मोहतरमा को एक ड्रेस पसंद आया तो जूतों पर वो उससे ज़्यादा नखरे दिखाने लगी। अपने साइज़ के उसे पसंद नहीं आ रहे थे और वो बड़ी हील्स पसंद किए जा रही थी। ये आपके साइज़ का नहीं है, यहाँ हर चीज़ मेरे साइज़ की नहीं है। वो सीने पर हाथ बांधे न रूठेपन से बोली, ये हील है हमना, आप गिर जाएंगी। वो अब थक गई थी। मैं नहीं गिरूंगी, गिर जाएंगी, आपको पता है या मुझे? गुस्से से उसे देखा। कुरत को सदमा लगा। दांत पीसकर सामने रखी हील को देखा, फिर उसे, और फिर उसने सामने रखा कैनवस शूज़ उठाया और शॉपकीपर की तरफ बढ़ाया। इसे पैक कर दें, मुझे ये नहीं लेना। वो कानों पर हाथ रखे चिल्लाई, उफ उफ। कुरत ने गड़बड़ाकर उसके मुंह पर हाथ रखा। आहिस्ता चीखो। आहिस्ता कैसे चीखते हैं? साथ खड़ी मुलाजमा की जबान फिसली और फिर कुरत की घुरी पर वो गड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगी। फिर जो उसने शोर मचाया तो वो उसे लेकर बामुश्किल मॉल से बाहर निकली। लेकिन मोहतरमा मुंह मोड़े शदीद नाराज़ थी। वो मनाने की कोशिश करती रही और वो करती रही। फिर आइसक्रीम का लालच दिया तो राज़ी हुई। आइसक्रीम खिलाकर उसे चंद खिलौने दिलाए और घर छोड़कर जब वो वापस आई तो शदीद थक चुकी थी, इतना कि चलना मुहाल लगता था। लाउंज खाली था। शहवार और हयात शायद कमरे में थे। सुबह सीधा ऊपर की तरफ बढ़ गई। थकन इतनी शदीद थी कि सीढ़ियाँ चढ़ना भी मुश्किल लग रहा था। कमरे तक पहुँच उसने दरवाज़ा खोला, बैग बेड पर रखा और वहीं बैठ गई। सर दोनों हाथों में थाम लिया। सर में शदीद तरीन दर्द महसूस हो रहा था। उसकी तौबा, जो आइंदा हमना के साथ जाने की गलती की। इतनी सी उम्र में इतने नखरे, जब बड़ी होगी तब क्या हाल होगा। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने चौंक कर सर उठाया, फिर जहाँ थी वहीं रह गई। वो ईसा था। वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकल रहा था। ब्लैक जीन्स पर ब्लैक की ढीली शर्ट पहने, गीले बालों को तौलिए से पूंछता हुआ। वो अभी नहाकर निकला था। कुरत को देखकर लम्हा भर को रुका। चल हमें उसे देखता रहा, फिर टॉवल सोफे की पुष्ट पर रखा और धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। वो इतनी हैरान थी कि उसे देखकर कुछ कहना याद ही नहीं रहा। उसके पास आकर वो रुका, हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। कुरत का हाथ महकान के अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। ईसा ने उसका हाथ थाम कर खड़ा किया और फिर अपने सामने लाया। आप कब आए? बिलाखिर वो कुछ बोलने के काबिल हुई। करीब 1 घंटा पहले। एक हाथ से उसका हाथ थामे वो दूसरे हाथ से उसका नकाब खोल रहा था। चेहरे पर थकन लेकिन नरमी थी। नकाब उतरा तो उसने वो बेड पर रखा, फिर उसे देखा। उसका चेहरा हैरान लगता था। बताया क्यों नहीं आने से पहले? मुझे सरप्राइज़ देना अच्छा लगता है। वो अब उसके चेहरे के गिर्द बंधे स्याह हिजाब को खोल रहा था। स्याह स्कार्फ गोल गोल करके बंधा हुआ था। उसने वो उतारा। कैसे हैं? एक हाथ से उसका हाथ थामे, दूसरा हाथ उसने कैचर में बंधे उसके बालों की तरफ बढ़ाया। अब ठीक हूँ। स्याह बाल लहराकर उसकी पुश्त पर गिरे, चंद लटें चेहरे पर आई। ईसा ने उंगली से उन्हें पीछे किया। खुले बाल अच्छे लगते हैं आप पर। वो धीरे से हंस दी। उसे हंसता देख वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। संभालने पड़ते हैं बार बार, मैं संभाल लूँगा। ईसा ने सर आगे करके धीरे से अपना माथा उसके माथे से टिकाया। वो जो कुछ कहने लगी थी अल्फाज मुंह में ही रह गए। मैंने आपको याद किया। अपना माथा उसके माथे से लगाया, बहुत धीरे से बोला, कितना? इतना कि मैं खुद को भूल गया। कुरत की हथेलियाँ नम हुई। उसके गीले बालों की ठंडक अंदर तक उतरने लगी। किस कदर हिम्मत करके उसने पीछे हटना चाहा। जब उसका हाथ थामे ईसा ने सरगोशी की। चल लम्हे ठहरी रहें कुरत, सिर्फ चंद लम्हे। उसके दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई कि वो ईसा को भी सुनाई देने लगी। वो चंद लम्हों का कहता था और उसे सदियाँ लगने लगी। मैं थक गई हूँ। मैं भी। या अल्लाह, उसका दिल हथेलियों में धड़कने लगा। मुझे चेंज करना है। कोई उज़र तराशना चाहा। बुर्के में ज़्यादा अच्छी लगती हैं।
عذر رد کر دیا گیا۔ آپ تھک گئے ہوں گے، آرام کر لیں۔ اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ واقعی تھک گیا ہوں۔ مسافر اب پڑھاؤ چاہتا ہے۔ وہ گہری سانس لیتا پیچھے کو ہوا، چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا دستانے میں چھپا ہاتھ اوپر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے اس پر انگلی پھیری۔ آپ نے مجھے یاد کیا؟ نظریں نیچے تھی۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ نے مجھے یاد کیا؟ وہ چند لمحے یوں ہی ٹھہری رہی۔ 15 دن بعد اسے اس کمرے میں دیکھا تھا۔ ان 15 دنوں میں جانے کتنی ہی بار اس نے موبائل اٹھا کر اس کے پرانی چیٹ پڑھی تھی۔ میسج کرنے کی ہمت نہیں تھی، بات کرنے کا دل نہیں تھا، اور وہ پھر بھی اس کے میسیجز کی منتظر رہتی۔ یاد کیا تھا یا نہیں، اس سوال کا کیا جواب دیتی؟ پتہ نہیں۔ سب سے بہتر جواب یہی تھا۔ عیسیٰ نظریں جھکائے دھیرے سے ہنسا۔ اور مجھے بس یہی معلوم ہے کہ میں نے آپ کو یاد کیا، اتنا کہ آپ کی یاد آپ کے خیال سے بڑھ گئی۔ محبت آسیب ہے، کیا نہیں ہے؟ آپ محبت نہ کرتے اگر یہ آسیب تھی۔ اس کا سر درد کہیں غائب ہو گیا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کی تھکن بھی اپنی مرضی سے کہاں کی تھی، خود بخود ہو گئی۔ اور آپ کا اختیار ہوتا تو مجھ سے محبت نہ کرتے؟ اور یہ سوال پوچھتے ہوئے اسے جانے کیوں جواب اپنی مرضی کا چاہیے تھا۔ عیسیٰ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، نگاہیں اس کی آنکھوں پر گئی۔ وہ چند لمحے ان آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ عیسیٰ حیات کو 10 زندگیاں دی جائیں، وہ تب بھی محبت کے لیے قرۃ العین کو منتخب کرے گا۔ وہ معتبر ہوئی، آنکھوں میں کچھ چمکا۔ عیسیٰ ان کی آنکھوں کی چمک میں خاک ہوا۔ اس کا ہاتھ چھوڑتا وہ پیچھے ہٹا اور گہری سانس لیتے ارد گرد دیکھا۔ آپ واقعی بہت ظالم ہیں۔ نفی میں سر ہلاتا وہ بیگ کی طرف بڑھا۔ اس نے قرۃ کے لبوں پر موجود مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ بیگ اٹھا کر جب تک وہ واپس آیا تو اس نے برقع اتار لیا تھا، پیچھے موجود اسٹرالر سامنے پھیلا لیا تھا۔ اس میں کیا ہے؟ میں دیار خیر سے آپ کے لیے محبتیں لایا ہوں۔ سیاہ رنگ کا بیگ اٹھا کر بیڈ پر رکھا۔ یعنی تحفے لائے ہیں؟ وہ قدرے اشتیاق سے کہتی بیگ کی طرف بڑھی۔ میں تو محبتیں ہی لایا ہوں، آپ تحفے کہہ سکتی ہیں؟ محبتیں تحفوں کی محتاج نہیں ہوتی، اور جو ہوں وہ محبتیں نہیں ہوتی۔ قدرے رسان سے اس کی تصحیح کی۔ پھر کیا کہتے ہیں اسے؟ وہ بیگ وہیں رکھتا بیڈ پر جا کر نیم دراز ہو گیا تھا۔ خود غرضی، لالچ یا کچھ بھی، لیکن وہ محبت نہیں ہوتی۔ اس نے شانے اچکائے اور بیگ اٹھا کر میز پر رکھا۔ دیکھ تو لیں، واپس آ کر دیکھتی ہوں، ابھی آپ کے لیے کافی بنا کر لاؤں۔ آپ تھک گئے ہوں گے۔ دوپٹہ اٹھا کر سر پر رکھا اور بنا اسے دیکھتے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دیکھتی تو جان لیتی کہ وہ شخص کتنا حیران سا تھا اس کے بدلے انداز کو دیکھ کر، اور جب تک کافی بنا کر واپس آئی۔ عیسیٰ بازو آنکھوں پر رکھے ہوئے تھا۔ عیسیٰ جواب نہیں آیا، وہ سو چکا تھا۔ قرۃ نے کپ آہستہ سے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور اسے دیکھا، جانے اس کی آمد اتنی اچھی کیوں لگ رہی تھی۔ اسے معاف کیا تو دل میں سکون سا ٹھہر گیا، نفرت کم ہوئی تو اس کی خوبیاں نظر آنے لگی۔ وہ عجیب سا شخص تھا۔ ان چند دنوں میں اس نے اتنا تو جان لیا تھا کہ وہ بہت زیادہ نہ صحیح لیکن مذہبی تھا۔ جب گھر پر ہوتا تو نمازیں پڑھ لیتا، سکون سے آرام سے ٹھہر ٹھہر کر۔ اس کی دعائیں بہت لمبی ہوتی تھیں۔ اتنا کیا مانگتے ہیں دعاؤں میں؟ ایک دن اس سے پوچھ ہی لیا۔ جب آپ نہیں تھی تو آپ کو مانگتا تھا، جب آپ ہیں تو آپ کو ہمیشہ کے لیے مانگتا ہوں۔ آپ اپنے لیے کچھ مانگ لیا کریں، اپنے لیے ہی تو مانگتا ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر رہ جاتی۔ آپ کیا مانگتی ہیں دعا میں؟ وہ جائے نماز رکھ کر صوفے کی طرف بڑھا۔ میں اتنی دعا نہیں مانگتی۔ کیوں؟ میری دعائیں کھو گئی ہیں۔ وہ رکا اور پلٹ کر اسے دیکھا، ہاتھوں کو گھورتے ہوئے اس کے چہرے پر تکلیف تھی۔ کیسے کھو گئی؟ 4 سال پہلے مجھ سے کھو گئی تھی۔ ہاتھ اٹھاتی تو بھول جاتا کیا مانگنا ہے۔ ہر خواہش ختم ہو گئی، ہر دعا ذہن سے مٹ گئی، ذہن خالی اور دل ویران سا ہو گیا۔ ایک حادثے نے مجھ سے میری دعائیں لے لی عیسیٰ۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا۔ عیسیٰ کے اندر کہیں دکھ ابھرے۔ وہ کھوئی نہیں تھی، وہ کھو گئی تھی۔ عیسیٰ نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ میرے پاس آ گئی تھی۔ قرۃ نے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے اپنے لیے دعا مانگنا چھوڑی تو میں نے آپ کے لیے مانگنا شروع کر دی۔ آپ ہاتھ اٹھا کر مانگنا بھول جاتی اور مجھے ہاتھ اٹھا کر صرف مانگنا یاد رہ جاتا۔ آپ کی ہر خواہش ختم ہو گئی اور میری ہر خواہش آپ سے جڑ گئی۔ پچھلے 4 سالوں میں نے آپ سے زیادہ آپ کے لیے دعا کی ہے۔ وہ خاموش ہوا اور وہ خاک ہوئی۔ آپ غلط کر رہے ہیں۔ کیا غلط کر رہا ہوں؟ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ اسے مسحور کر رہا تھا اور وہ مسحور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ نفرت باقی نہیں رہی تھی، اور نفرت کے بعد جو تھا قرۃ العین کو اس سے ڈر لگتا تھا۔ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں مجھ سے عیسیٰ؟ وہ بیڈ کی پائنتی پر بیٹھی تھی۔ عیسیٰ میز پر جائے نماز رکھتا اس کے سامنے آیا۔ اس سوال کا جواب میں نہیں جانتا۔ آپ دنیا کی واحد عورت ہیں جن کا نظر انداز کرنا میں برداشت کر لیتا ہوں۔ آپ واحد عورت ہیں جن کی نفرت میں سہ لیتا ہوں۔ وہ نظر جھکا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی محبت مت کیا کریں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ محبت میں آزمایا جاتا ہے عیسیٰ، ہر آزمائش قبول، سوائے اس کے کہ آپ سے جدا کر دیا جائے۔ محبوب کا موجود ہونا بھی آزمائش ہے، محبوب کی نفرت کا ہونا اس سے زیادہ بڑی آزمائش ہے۔ وہ جانتی تھی وہ آگے کیا کہے گا۔
आप मुझे माफ़ नहीं कर सकती। मैं इस सफ़र से थक गया हूँ। मुझे लगा था आप साथ होंगी तो आपकी नफ़रत भी कबूल है, लेकिन मैं इस नफ़रत से थक गया हूँ कुर्रत। पसंदीदा इंसान की आंखों में नफ़रत अज़ाब जैसी है और मैं इस अज़ाब से रोज़ गुज़रता हूँ। आप माज़ी का ज़िक्र करती हैं तो मैं खुद को कसूरवार समझता हूँ। आप वो कसूर माफ़ नहीं कर सकती। मैंने कभी माफ़ी का ताल्लुक़ नहीं रखा आपके साथ। वो जानता था वो आगे क्या कहेगी। वो ताल्लुक़ नफ़रत का था, नफ़रत ही सही। कुर्रत उसे देखती उठी। वो उसके कंधों तक आती थी। आप किस नफ़रत की बात कर रहे हैं? नहीं, जो आपको मुझसे है। ये जुमला तकलीफ़ देता था। हर नफ़रत ख़त्म हुई ईसा। ये जुमला नाक़ाबिले यकीन था। कुर्रत, हर कसूर माफ़ ईसा। आप, हर इल्ज़ाम से बरात। वो अगले कई लम्हे उसे देखता रहा। वो चाहता था वो आगे कुछ कहे, वो चाहती थी वो आगे कुछ पूछे, वो जवाब चाहता था, वो सवाल की मुंतज़िर थी। ये मुअजिज़ा है। ना उसने सवाल पूछा, ना जवाब माँगा। कुर्रत के गले में आंसू अटके। उस शख़्स के सामने उसे रोना आ जाता था। अपने बाप के बाद उस शख़्स के सामने आंसू बह जाते थे। मैंने आपके साथ कभी माफ़ी वाला ताल्लुक़ नहीं रखा ईसा। नफ़रत का था, लेकिन वो भी ख़त्म हुआ। आप नफ़रत सहते-सहते थक गए। मैं निभाते-निभाते इस नफ़रत ने मुझसे मेरा मासूम दिल छीन लिया था। मैं अपना पुराना दिल वापस चाहती हूँ। वो उसके सामने खड़ी थी, भूरी आँखें नम थीं। अगर उस वक़्त कोई उससे पूछता कि रोए ज़मीन पर कोई खुशी बाकी थी तो वो कहता, कुर्रतुलैन का ईसा हयात को माफ़ करना। मैं इस माफ़ी पर आपका शुक्रगुज़ार हूँ कुर्रत। मुसाफ़िर को मंज़िल मिल गई थी। उसकी थकन उतरने लगी। ये माफ़ी नहीं थी ईसा। जिस जुर्म में मैं खुद शरीक थी, उस पर माफ़ी का ताल्लुक़ मैंने नहीं रखा था। वो नफ़रत थी, फिर वो गुस्सा बन गया। अब हर शय ख़त्म हुई। वो नफ़रत मेरा दिल स्याह कर रही थी। मैं खुद को मज़ीद स्याह नहीं करना चाहती। उसने ईसा का हाथ थाम लिया। वो उसके झुके सर को देखता रहा। उसके दिल की कैफ़ियत अल्फ़ाज़ में बयान करना मुश्किल था। आप स्याह नहीं हैं। कुर्रतुलैन ईसा हयात का सफ़ेद फूल है। वो नम आँखों से मुस्कुराई। ईसा की नज़र उसकी आँखों पर गई। क्या कोई मंज़र इससे ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है? अब्बा कहते थे मैं उनकी नहाल हूँ। शहद की मक्खी, वो शहद बाँटती है। मैं भी शहद बाँटने वाली हुआ करती थी, लेकिन वो भूल गए शहद की मक्खी में ज़हर भी होता है। उस ज़हर ने किसी और को नहीं, मुझे खुद को नील किया था। 4 साल पहले जो हुआ वो हम दोनों ने नहीं चाहा था, लेकिन कसूरवार हम दोनों थे। आपने बंद पर्दे के पीछे मिलने की ख्वाहिश की, मैं बंद पर्दे के पीछे आपसे मिली। लड़कियों को मोहतात रहना पड़ता है। मैं भूल गई। इस भूल ने मेरे अंदर का ज़हर मुझ में भर दिया। इस ज़हर को मैंने आप तक फैलने दिया। जाने गलती किसकी ज़्यादा थी, लेकिन सज़ा दोनों को मिल गई। हर सज़ा ख़त्म कुर्रत, हर कसूर माफ़। उसने धीरे से उसके आंसू साफ किए। वो सर हिला गई। हर सज़ा ख़त्म। शायद मुझे अरसा लगे दोबारा सब कुछ सही करने में। शायद मैं दिल आपके लिए मोम ना कर पाऊँ, लेकिन हर नफ़रत ख़त्म ईसा, हर सज़ा ख़त्म। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए अपने दिल से हर नफ़रत मिटाती हूँ। मैं जानता हूँ ये आपके लिए मुश्किल होगा। उसने ईसा की बात काट दी। बहुत, शायद बहुत। मैंने जाना ये आसान नहीं होता। नफ़रत के ज़रात बाकी रह जाते हैं। इन ज़रात का असर नज़र भी आता है। मैं शायद अपना दिल आपके लिए मुकम्मल साफ़ ना कर पाऊँ। शायद मैं कभी आपको दोबारा इल्ज़ाम दे जाऊँ। अगर ऐसा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सर उठाकर भीगी आंखों से उसे देखा। कुर्रतुलैन को हर कसूर माफ़। वो उन भीगी आंखों पर दुनिया बार सकता था। ईसा हयात के लिए हर नफ़रत ख़त्म। ईसा का हाथ थामे उसने दूसरे हाथ से अपने आंसू साफ़ किए। उसने बलाखिर उसे माफ़ कर दिया, नफ़रत ख़त्म कर दी, खुदा की रज़ा के लिए, खुदा की खातिर। वो अब उस नफ़रत को अपने अंदर नहीं रखना चाहती थी और ईसा उसे वहाँ खड़े खड़े लगा। उस पर एक और सजदा शुक्र वाजिब था। दरवाजे में बने स्टेप्स पर बैठकर वो दिलचस्पी से सामने देख रही थी। ईसा हमना और ज़ीनत आपा की बेटी और बेटे के साथ फुटबॉल खेल रहा था। वो 2 लड़कियां थीं और वो ज़ीनत आपा के 4 साला बेटे के साथ था, जिसे ईसा ने गोया सिर्फ स्पोर्ट के लिए रखा हुआ था, क्योंकि वो सिर्फ इधर-उधर उछल-कूद कर रहा था और वो अकेला उन पर भारी पड़ रहा था। उन दोनों का एक भी गोल नहीं था और उसने लगातार तीसरा गोल किया था। ये चीटिंग है ईसा अंकल। हमना कमर पर हाथ रख के उसके सामने खड़ी हो गई। कैसी चीटिंग? वो पंजों के बल उसके सामने बैठ गया। आप गोल ही किए जा रहे हैं, हमें भी करने दें। करें, रोका किसने है? उसने बाल हाथों में घुमाई। आप इतने बड़े हैं और हम इतने छोटे हैं, कैसे करें? आप 2 हैं और मैं 1 हूँ। पीछे खड़े हारिस की आंखों में खफगी उभरी। वो भी तो था, लेकिन आप बड़े हैं तो आप भी किसी बड़े को ले आए। किनखियों से सीढ़ियों पर बैठी कुरत को देखा। कौन सा बड़ा? गाल पर उंगली रखे वो दोनों सोच में पड़ी। देखिए यहीं कहीं, बेनियाजी से शाने उचकाता वो उठ गया। हमना ने यहीं कहीं देखा और उसे सीढ़ियों पर बैठी कुर्रत नजर आ गई। वो भाग कर उस तक गई। चले कुर्रत, हमारे साथ खेलें। उसका हाथ खींचा तो वो गड़बड़ा गई। मुझे खेलनी नहीं आती, ईसा अंकल सिखा देंगे। उसका हाथ खींचा तो खड़ी हुई। वो ईसा को अंकल कहती थी, लेकिन उसे बस कुर्रत गर्ल्स थिंग्स मुझे नहीं आता खेलना। हमना
हमना बिना सुने उसे सहन में लेकर आई। मैं ले आई बड़े खिलाड़ी को। फखर से ईसा को देखा। बड़े खिलाड़ी को खेलना आता है? ईसा ने उसे देखा। अंदाज साफ चिढ़ाने वाला था। वो एक बार फिर गड़बड़ाई। नहीं आता और मैं खेल भी नहीं रही। हाथ चढ़ाकर वो अंदर की तरफ जाने लगी जब हमना भाग कर उसके सामने आई। रुक जाए ना, देखिए लड़कियों की रिस्पेक्ट का सवाल है, लड़के जीत रहे हैं। उसने सामने खड़ी उन छटांग भर की लड़कियों को देखा, फिर पीछे खड़े एक लड़के और दूसरे आधे लड़के को। हमना, लेकिन मुझे खेलना नहीं आता। झुककर बेचारगी से सरगोशी की। अल्लाह अल्लाह, ईसा के साथ खेलना साफ साफ हारना था। वो जानती थी कि वो फुटबॉल खेलने में कितना माहिर है। मैं सिखाती हूँ। सीने पर हाथ रखा और उसे बताने लगी। ऐसे किक मारते हैं, ऐसे गोल होता है, ऐसे फाउल होता है। वो कदरे बेजारी से सुने गई। अंदर ही अंदर हैरत भी थी कि कैसे वो टिड्डी सी लड़की इतना जानती थी। लगता है आप लोगों का बड़ा खिलाड़ी डर गया है। वो तेवरा कर घूमी और ईसा को देखा। जी नहीं, हम गर्ल्स डिस्कशन कर रही हैं, बॉयज़ दूर रहें। ईसा ने अब्रू अचकाकर उन गर्ल्स को देखा। थोड़ी देर बाद वो मैदान की एक तरफ हमना और सबा के साथ थी, जबकि ईसा और हारिस दूसरी तरफ थे। तमाशियों में अब शहबार, हयात और जीनत आपा शामिल थे। सोच ले, कुरत हार जाएंगी। सोच ले ईसा, हरा दिए जाएंगी। गर्दन सीधी करके उसे देखा तो वो उस शान बेनियाजी को देखता हल्का सा मुस्कुराया। मैच शुरू हुआ तो वो एक अकेला बड़ा लड़का उन दो छोटी और एक बड़ी लड़की पर भारी पड़ने लगा। वो रफ्तार तेज रखता और इस कदर तेजी से उनके हाथों से बाल अचक लेता कि वो देखती रह जाती। एक बार तो उसने हद ही कर दी। वो गोल करने के करीब थी जब वो उसके साथ से तेजी से गुजरा। उसे देखकर एक आंख मारी, उसका मुंह खुला और ईसा ने बॉल अचक ली। ये चीटिंग कर रहे हैं आंटी। वो तीनों शिकायत एम्पायर के पास ले आए। कैसी चीटिंग? वो भी हयात के सामने आ खड़ा हुआ। ये उसने बात मुंह में रह गई। उसकी चीटिंग याद आई तो चेहरा सुर्ख हुआ। बताएं भी, कैसी चीटिंग? महजूज सा उसे देखा। बस चीटिंग करते हैं, हम नहीं खेल रहे। वो अपनी दोनों खिलाड़ियों को लेकर नाराज़ होकर जाने लगी जब हयात ने उन्हें रोक लिया। मिस्टर ईसा, चीटिंग बंद करें और ईमानदारी से खेलें। उसे घूरा तो वह ताबेदारी से सर हिला गया। रुक चुकी गेम एक बार फिर शुरू हो गई और क्योंकि इस बार वो ज़्यादा हिम्मत और जज्बे से आई थी तो बहुत कोशिश करके अपने गोल 4 कर लिए। मैच 5 गोल्स का था। आखिरी गोल पर या तो वो जीतती या ईसा, और बॉल उसके हाथ में थी। जब ईसा तेज़ रफ्तारी से उसके पास से गुजरा और बॉल थामनी चाहिए, कुरत ने लम्हा लिया सोचने में। इतने लोगों के सामने सबकी नामंजूर थी। आजकल दिल को बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं ईसा। उसके साथ रुकते हल्की सी सरगोशी की। ईसा हयात पूरा का पूरा थम गया। वो बॉल लेकर फौरन दूर हटी। लम्हों का खेल था और वो लोग जीत गए। उनके शोर पर ईसा चौंका। सर घुमाकर उसे देखा। लबों पे मुस्कुराहट उभरी। फिर सर झटका। पॉकेट में हाथ डाले उनकी तरफ आया। कहा था ना, हरा दिए जाएंगे। वो इतराई। जिस तरह हराया गया हूँ, इस हार पर 100 जीते कुर्बान। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। आप हार गए, हमना ने चिढ़ाया। मुझे अपना हारना अजीज़ है। एक हाथ पॉकेट से निकालकर सीने पर रखा और कुर्रत को देखा। उसने गड़बड़ाकर नज़रें चुराई। हमना और बाकी सब गेंद उठाए दूसरी तरफ चले गए, जबकि वो हयात और शहबार की तरफ बढ़े। जीतने का अच्छा तरीका है, हारने का आम था। मादाम चीटिंग करके हराया गया हूँ मैं। छोड़िए ईसा, छोड़िए। जो हार जाता है वो ऐसे ही बहाने पेश करता है। बेनियाजी से शाने अचकाए। ईसा रुका। चले बहाने ही सही, लेकिन ये बताएं कितना अच्छा लग रहा हूँ आजकल। मुस्कुराहट दबाकर उसे देखा। मैंने वैसे ही कहा था। वो गड़बड़ाई, कदम दोबारा से आगे बढ़ा लिए। यानी वैसे ही सच बोला था? जी नहीं, सच नहीं था वो। मैं समझ गया। वो एतराफ़ था। सर हिलाया। कैसा एतराफ़? वो रुक गई। वो भी रुका, उसे देखा और फिर हल्का सा झुककर उसकी आंखों में झांका। एहतराफ़ मोहब्बत। वो वहीं रह गई। जबकि ईसा अब लबों पर कोई धुन बजाता हयात की तरफ जा रहा था। एहतराफ़ मोहब्बत, मोहब्बत। वो क्या कह गया था? ये मोहब्बत कहाँ से आ गई? अभी तो नफ़रत को गए अरसा भी नहीं गुजरा था। मोहब्बत को आने में भी अरसा लगता। ये कौन सी मोहब्बत है जिसका वो जिक्र कर गया था? शहवार के बुलाने पर वो चौंकी, फिर सर झटकते उनकी तरफ बढ़ी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड और फाइनली सब कुछ नॉर्मल हो गया और उसको अकल आ गई। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी कि भाई तुम आलमा हो, तुमसे ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है कि माफ़ करने का कितना ज़्यादा अजर होता है, कितना सवाब होता है। और फिर राइटर ने वही बात दोहराई कि भाई ये पढ़ाई तो मैंने की थी इतने साल, उस आम औरत ने तो इतने साल नहीं पढ़ा था, और इतने साल पढ़ाया भी मैंने था, उसने तो पढ़ाया नहीं था। और मुझसे बेहतर ये कौन जानता है कि कितना अजर है माफ़ करने का। तो नफ़रत को मैं क्यों रख रही हूँ? मैं तो अपना ही दिल स्याह कर रही हूँ, मैं तो अपने ही गुनाह कर रही हूँ। तो ये रियलाइजेशन जब होती है ना इंसान को, हालांकि हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता है लेकिन हम लोग कर रहे हैं,
हम जानते बूझते कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारी वो क्या है ना कि हमारे अब वो अनइंटेंशनली हम कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोग वो कर रहे हैं। तो उसकी नफ़रत भी ऐसी हो गई थी कि वो बस नफ़रत किए जा रही थी। उसने उसको माफ़ करने का और उसके अजर का वो अपने आप को ही हक़ बजानिब समझ रही थी। लेकिन फिर जैसे वो उसको रियलाइज़ेशन हुई और उसने समझा और फिर उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरी भी गलती थी। अगर उसका कसूर था, देखा जाए तो दोनों का कसूर नहीं था, अगर उसका बनता है तो फिर मेरा भी बनता है, मेरी भी गलती थी इसमें। तो बस ये उसकी किस्मत में थी रुसवाई, और फिर जिस तरह से उसने माफ़ किया, सो क्यूट। मुझे बहुत अच्छा लगा और आई होप कि ये राइटर, अभी मेरा ख़्याल है कि इनको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ लिखते हुए, लेकिन ये बहुत इंशाल्लाह आगे जाएँगी और बहुत अच्छा-अच्छा लिखेंगी इंशाल्लाह इन फ्यूचर। तो होपफुली कि आप लोगों को ये नॉवल बहुत अच्छा लगा हो और आप लोगों ने इस एपिसोड को एंजॉय किया हो। तो देखते हैं इसके अगले एपिसोड में क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।